हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक, अनदर टॉपिक, जिसमें हमें देखना होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जिसमें मुझे अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर हमें अननोन कांस्टेंट निकालना हो, अब ये अननोन कांस्टेंट का क्या पंगा है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए समझना, आमतौर पर अननोन कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। अब ये के हमें कैसे निकालना, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है मेरा, इसमें हम के टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं हम के टाइप क्वेश्चंस। अब ये के टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। नाउ सी दिस। अब मैंने आपको याद होगा बताया था कोफिशिएंट्स के बारे में, क्या कि सर ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, विच इज कि सर अगर मेरा a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इस केस में मैं क्या बोलता हूं, सर ऐसे केस में मेरा हमेशा क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ दूसरी चीज जो मुझे पता है वो क्या पता है, दूसरी चीज मुझे पता है कि सर अगर मेरा a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर तो हो पर वो c1/c2 के बराबर ना हो, तो उस केस में मैं क्या बोलता हूं कि सर ऐसे केस में मेरी पैरेलल लाइंस आती है और पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो इस केस में आता है मेरा नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी मैंने एक टेबल आपको पहले भी एक वीडियो में करवाई थी जहां मैंने आपको बोला था कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और याद भी करना है। ओके, आगे देखते हैं हम। तीसरी चीज जो मैंने बोली थी वो क्या बोली थी कि अगर आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के, तो ऐसे केस में मेरे सारे कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ऐसे केस में मेरे क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहां पे आपकी लाइन कोइंसाइड करती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको हिंट देते हुए वो आपको ये भी बताएगा कि आपका एक सोल्यूशन आ रहा है विच इज यूनिक सोल्यूशन, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा विच इज नो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं यानी कि अनगिनत सोल्यूशन। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है। आप इसको पी बोल सकते हो, आप इसको के बोल सकते हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3px प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 6, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, इनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा। नाउ सर एक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सर एक सोल्यूशन का मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सर यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, अभी ऊपर वाली स्लाइड में आपने बताया कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है सर a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो वो चीज को हम ध्यान में रखते हुए आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखना बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे सीधे। सबसे पहले मुझे क्या पता है, हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 3px प्लस 4y इक्वल्स टू 7। साथ ही साथ मेरी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब समझना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, सी दिस। नाउ मुझे पता है कि सर मेरा a1 क्या है, a1 सर a1 होता है जो x के साथ होता है फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि 3p। सर मेरा वो क्या है, b1 क्या है, मेरा b1 है जो y के साथ होता है विच इज 4, राइट, विच इज 4। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलना। नाउ सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आती है मेरे पास चीजें, हम देख लेते हैं। विच इज पहला a2, क्या a2, सर a2 क्या है मेरा, a2 है 3, क्या है 3, बहुत बढ़िया। और b2 क्या है मेरा, b2 है मेरा 1, राइट। अब मुझे कंपेयर करना है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 बिकॉज यहां बोला गया है वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स कि सर अब मैं क्या बोलूंगा, नाउ a1/a2 is not equal to b1/b2 in case of यूनिक सोल्यूशन। सर यूनिक सोल्यूशन के केस में a1/a2
B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता। इतनी बात क्लियर है आपको? आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आगे देखते हैं। नाउ A1 अपॉन A2, A1 कितना है मेरा सर? A1 है मेरा 3P, A2 है मेरा 4, B1 है मेरा 3 और B2 है मेरा 1। दैट मीन्स, पर ये नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स अब मैं क्या बोलूंगा सर? 3P इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू में 4, जो यहां डिवाइड हो रहा था 4 वो वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सर 3P बराबर आ जाएगा मेरा, सॉरी नॉट इक्वल टू आएगा 12 के। दैट मीन्स कि सर P जो है मेरा नॉट इक्वल टू होगा 12 अपॉन 3 यानी कि 4 के। दैट मीन्स कि कुछ भी आएगा लेकिन P मेरा जो है 4 नहीं आ सकता। इसके अलावा P की वैल्यू कोई भी हो सकती है। दैट मीन्स P कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 4। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस। ठीक है, ये आपके सामने है। आई होप आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा, नहीं सॉल्व किया तो प्लीज सॉल्व कीजिए हाथों हाथ। इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। देख लेते हैं। तो इसमें मुझे कुछ इक्वेशंस दी हुई है, वो मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूं और आपको बताना है कि क्या हो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। क्या हो? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, उस केस में आपको k की वैल्यू निकालनी है। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना हमें कैसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आपको आपके सामने नजर आ रही होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्व करना शुरू कीजिए। इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है जहां पे मुझे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला हुआ है। ओके, देख लेते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ सर सबसे पहले मुझे बोला हुआ है यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सर आपने ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां मेरा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के भी इक्वल हो और C1 अपॉन C2 के भी इक्वल हो। तो पहले मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, सी दिस। तो सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में मेरा A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, जो बराबर होता है C1 अपॉन C2 के। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है पहले मैं A1 B1 C1 तीनों लिख लेता हूं। नाउ इस वाले केस में यहां मेरा A1 कितना आता है वो देख लेते हैं। तो A1 मेरा आएगा यहाँ पे K माइनस वन। अच्छा B1 कितना आएगा मेरा? B1 आएगा मेरा यहाँ पे 3 और C1 कितना आएगा सर? C1 मेरा आएगा यहाँ पे 7। इतनी बात क्लियर है आपको? से यस और नो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं A2 कितना आएगा। सर A2 यहां पे आ रहा है मेरा K+1। B2 कितना आएगा सर? B2 आ रहा है मेरा 6 और C2 कितना आएगा? C2 आएगा मेरा 5K-1। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ अब मुझे क्या पता है अब मुझे पता है कि सर A1 अपॉन A2 मेरा बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, जो बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, देखना बहुत ध्यान से, सी दिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1 की जगह लिख दो K-1 अपॉन में A2 की जगह लिख दो K+1। वेरी गुड। ये बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, यानी कि 3/6। दैट मींस 3/6। अब इसकी मदद से मैं मेरा k की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? अब वो देखना बहुत ध्यान से, मुझे इवन C1 अपॉन C2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ मैं k की वैल्यू यहां डाल के चेक जरूर करूंगा कि क्या मेरा वो चीज आ रही है नहीं आ रही। बट चलो इसी की मदद से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले 3 से 6 कट जाएगा, मेरा 1/2 आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं सर K-1 अपॉन में K+1 इक्वल्स टू 1/2। से यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ देखना बहुत ध्यान से, ये 2 जो यहां डिवाइड हो रहा है वहां जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 2K-1 इक्वल्स टू K+1। ब्रैकेट खोल लेते हैं एक बार हम। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरा क्या होगा, ब्रैकेट खोलने का प्रोसेस आपको पता ही है। दैट मीन्स ये देखिए तो 2K-2 इक्वल्स टू K+1। अब ये वाला जो K है ये यहां आके माइनस हो जाएगा और ये -2 वहां जाके प्लस हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मेथड, which is 2K minus K becomes 1 plus 2।
दैट मीन्स k बिकम्स 3। ओके, तो k मेरा 3 आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं k की वैल्यू यहां भी पुट करूंगा, विच इज C1/C2। अब मुझे पता है सर B1/B2 बराबर आता है C1/C2 के, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। ओके सर, B1/B2 मेरा 1/2 यानी 3/6 था, विच इज लेट्स से आई एम राइटिंग 1/2 इंस्टेड। नाउ C1/C2 देख लेते हैं। सर C1/C2 है मेरा 7/5k-1। राइट, नाउ देखना बहुत ध्यान से, तो ये जो डिवाइड हो रहा है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इट बिकम्स 5k-1 इक्वल्स टू 2 इंटू में 7, 5k-1 equals to 14. That means 5k equals to 14 plus 1. That means 5k equals to 15. That means k equals to 15/5, which is 3। और यहां भी मेरा 3 आया था। दैट मीन्स दोनों तरीके से मेरे k की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब मेरा आंसर है 3। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने नहीं लिखा तो प्लीज इसको लिख भी लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, एंड मैंने आपको वेरिफिकेशन भी बताई है। अभी वेरिफिकेशन वाला पार्ट क्यों जरूरी है, ऐसे आगे हम एक क्वेश्चन में देखेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बिकॉज कभी कभी आपको वैल्यूज की रेंज मिल जाती है, पर कोई ना कोई ऐसा केस होता है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक वैल्यू जो आपका आंसर नहीं होने वाला। इसके लिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें भी मुझे के की वैल्यू निकालनी है, पर ये जो केस है ये किसका है, ये नो सॉल्यूशन का केस है। ये केस है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है वो भी देख लेते हैं हम। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ओके चलिए सॉल्व करते हैं नाउ। अब देख लेते हैं मेरी दोनों इक्वेशंस क्या है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, राइट। तो इधर से मैं पहले a1 b1 c1 निकाल लेता हूं। सर यहां मेरा a1 कितना आ रहा है, यहां मेरा a1 आ रहा है 1, यहां मेरा b1 आ रहा है 2, और यहां मेरा c1 आ रहा है 3, राइट। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, दूसरी इक्वेशन में मुझे बोला है k-1x प्लस k+1y इक्वल्स टू, राइट। दैट मीन्स मेरा a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा मेरा k-1, b2 कितना आएगा मेरा, b2 आएगा मेरा k+1, और c2 आएगा मेरा 5। आई होप ये बात आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। मुझे पता है इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन मुझे a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर ये इक्वल नहीं होता c1/c2 के, राइट। बिकॉज ऐसे केस में लाइंस क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है और आपका सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन। ये केस जो है वो नो सॉल्यूशन का है। सर मुझे कैसे पता है केस नो सॉल्यूशन का है, ऊपर लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ है केस क्या है, नो सॉल्यूशन का। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब डालते हैं वैल्यूज। यस, a1 क्या है मेरा, सर a1 है मेरा 1। ओके सर a2 कितना है मेरा, a2 देख लेते हैं। अब सर a2 है मेरा k-1। ओके नाउ b1 क्या है मेरा, सर b1 है मेरा 2, और b2 क्या है मेरा, सर b2 है मेरा k+1। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 क्या है मेरा 3 एंड c2 है मेरा 5। मतलब कोई भी आंसर आए पर उसका रेशो जो है सर 3/5 नहीं होना चाहिए। ओके देख लेते हैं एक बार। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ इस वाले पार्ट को, बहुत ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। सी दिस, तो सर k+1 इंटू में 1 इक्वल्स टू 2 इंटू में k-1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर k+1 मेरा बराबर आ रहा है 2k-2 के। नाउ 1 + 2 इक्वल्स टू 2k-k, दैट मीन सर 3 इक्वल्स टू k। सर k की वैल्यू मेरी 3 आ रही है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब देखना बहुत ध्यान से, मैं एक बार वैल्यू डाल लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं ना। उसके लिए मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं इसको। देखना मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर 1, आपने k की वैल्यू 3 निकाली है, इसका मतलब सर 1/3 - 1 इक्वल आएगा 2/3 + 1 के। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू
3/5 चेक कर लेते हैं एक बार। सर 1/2 आ गया यहाँ आ गया मेरा 2/4, दैट बिकम्स 1/2, बट ये बराबर नहीं आएगा 3/5 के, एंड दैट्स माय करेक्ट आंसर, क्योंकि 1/2 बराबर आ गया 1/2 के, पर ये इक्वल नहीं आ रहा किसके, 3/5 के। दैट मीन्स मेरा जो आंसर k = 3 है ये करेक्ट है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग एग्जाम में आना कंफर्म है। नाउ दूसरी बात ये जो मुझे पता है इसकी, वो ये है कि आमतौर पे ऐसा देखा गया है, जो पैटर्न नोटिस किया है पिछले 10 साल के पेपर्स में, उनमें हमने ये स्टडी किया है कि ऐसा क्वेश्चन आमतौर पे 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू में आता है। तो लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर आता है तो बहुत बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो के टाइप क्वेश्चन होगा। तो के टाइप आप क्वेश्चंस की आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। दैट मीन्स फटाफट फॉर्मूला डाला, आंसर निकाला, और कोशिश करना है कि ये आंसर जो है आपका 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आ जाए, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द आपका जो टाइम बच रहा है विच इज 1.5 मिनट, वो आप किसी और क्वेश्चन को दे सकते हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहां हम देखेंगे और भी कई सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।